नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णारन सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल मिलाकर के 35 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे बनाया गया है। इसमें हर विषय को शामिल किया गया है, यानी एक प्रकार का मिसलेनियस प्रश्न इसमें मिलेगा। समान रूप से जो भी इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन विषयों से उनको शामिल किया गया है, इसमें इंग्लिश का प्रश्न नहीं देखेंगे। इंग्लिश हम लोग अलग वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे गणित का क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर घात और घातांक है, उससे 10 प्रश्न लिया गया है। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और घातांक और घात का जो मुख्य सूत्र है उसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। इसके बाद 10 प्रश्न के बाद जो शेष 25 प्रश्न बचेगा वह मिला जुला करके, यानी कि सभी विषय से कुछ न कुछ प्रश्न मिलेगा। काफ़ी रोचक प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। इन प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे तो एक बार सिर्फ आप अध्ययन करेंगे तो फिर दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग अधिक समय नहीं गंवाएंगे, लेकिन एक बात की मैं याद दिला दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगने पर तो लाइक करना ही ना भूलेंगे। पहले प्रश्न की शुरुआत करें। घातांक और घात से रिलेटेड प्रश्न है और क्लास 8 का यह प्रश्न होगा। 10 प्रश्न है। पहला प्रश्न है माइनस यानी कि 3 माइनस 2, इसका मान ज्ञात करना है। तो यह ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे A B C D इसको मान लेंगे, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। तो इस प्रकार से ऑप्शन है। तो 3 पर पावर माइनस 2 है। यहाँ पर हम लोग घातांक का एक फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। यदि a पर पावर माइनस n हो तो इसे 1/a पर पावर n के रूप में लिखा जाता है। तो सेम इसी तरह से इसको लिखिए। तो 1/3 पर पावर माइनस 2 है, तो इसको लिखेंगे 1/3 पर पावर 2, अर्थात 1/3 पर पावर 2 का अर्थ हो गया 2 टाइम्स इसे करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 1/3, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि इसे ए लेकर चलेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सरलतम रूप में लिखना है। यह भी इसी पार्ट का है, घातांक और घात का। 2 पर पावर 6 है, उसके बाद गुना है 2 पर पावर माइनस 6। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 पर पावर 6 गुना 1/2 पर पावर 6 करना है। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, तो 2 पर पावर 6 और 2 पर पावर 6 कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है। एक बात को मैं याद दिला दूं, ओरिजिनल चैनल यही है, हमारी आवाज़ को थोड़ा सा भारी करके या तो फिर पतला करके, और यह जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसको डीप या लाइट करके अन्य चैनल पे लोड किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि यह ओरिजिनल चैनल है एजुकेशन पोर्टल कृष्णा, यहीं से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। तीसरा प्रश्न पे हम लोग चलें। 5 पर पावर 6, यानी कि 5 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 है, तो इसका क्या मान होगा? तो इसमें हम लोग सूत्र समझें। यदि a पर पावर m गुना a पर पावर n हो तो इसका a पर पावर m प्लस n होता है। तो सेम उसी तरह से इसको कीजिए। आधार सेम है 5 और यहाँ पे 6 + 2 करेंगे, यानी कि 5 पर पावर 6 2 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, का मान क्या होगा? इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि 5 पर पावर 8। तो एक फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले देखें। a पर पावर m बटे a पर पावर n हो तो a पर पावर m माइनस n होता है। तो उसी प्रकार से इसको देखिए। 5 पर पावर 8 है तो 5 पर पावर 8 और माइनस करेंगे 2, अर्थात 5 पर पावर 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यह ऊपर वाला ही आंसर होगा इसका। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। a पर पावर m गुना इस पर पावर n हो तो a पर पावर m गुना n होता है। तो उसी तरह से 5 पर पावर 2 है गुना उस पर पावर 3 है तो 2 गुना 3 करेंगे
यानी 5 पर पावर 2 तिया 6, ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही होगा। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 5 पर पावर 0, ध्यान रखिएगा ए पर पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो 5 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा भी। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर, x का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। 2 पर पावर, इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखते हैं, 2 पर पावर -4x गुना 2 पर पावर 3 बराबर 1 दिया है। तो 2 पर पावर -4x है, इसको इस तरह से लिखेंगे उसी नियम के अनुसार से। 2 पर पावर 4x गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया बराबर 1, कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 पर पावर 4x बराबर 8 गुना 1 8 हो गया। अब इसको यहाँ पे लिखिए, 2 पर पावर 4x है बराबर 8 पर, यानी कि 2 पर पावर 3 हो गया, आधार दोनों का सेम है 2 2, तो 4x बराबर 3 होगा। x बराबर 4 गुना में है, राइट हैंड में आकर के 3/4 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। क्लास 8 का यह सब प्रश्न दिया है, इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 809 कितना है, इसमें 10 पर पावर आपका कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 0 है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, यही आपका मानक रूप में हो गया। इसको लिखेंगे तो 1 बटे पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 2 4, 1 2 3 4 इतना होगा। फिर इसको लिखेंगे 1 बटे 10 पर पावर 4 हुआ। फिर इसको लिखेंगे 1 गुना, इसको ऊपर ले चलिए तो 10 पर पावर -4 हो जाएगा। इसके बाद इसे भी आप उसी तरह से लिख लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, इतना का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, इसका मान ज्ञात करेंगे तो -5 गुना -5 12 टाइम्स करेंगे, यानी कि -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5 12 बार करेंगे। तो 12 जो यहाँ पे पावर है, इसका अर्थ हो गया कि यह प्लस में मान हो जाएगा। और 1/625 है, 1/625 गुना, और इसको आप लिखेंगे तो 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25, यानी कि 6 बार यह लिखा जाएगा। तो 25 25 625 कट जाता है। इसके बाद बच जाएगा आपका 5 पर पावर 8, यही राइट आंसर होगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न है 10वां नंबर, का मान ज्ञात करना है। तो यदि इसका आप 12 पर पावर 12 करेंगे, फिर 13 पर पावर 13 करेंगे, 17 पर पावर 17 करेंगे गुना करके, उसके बाद जोड़ेंगे, फिर शून्य लाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो ऐसे हिसाब में आपको ध्यान देना है कि अंदर कुछ भी अंक हो और इस पर पावर 0 है, तो कुछ भी अंक, सपोज कीजिए कितनों अंक आ गया हो, गुना करने के बाद इस पर पावर 0 आ गया तो इसका वैल्यू 1 होता है। यानी कुछ भी संख्या हो तो यदि इस पर पावर 0 हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग अब यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि मिसलेनियस प्रश्न होगा, और वह प्रश्न हर विषय से लिया गया है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से इस सेट को देखते हैं। 2 सेट को इसमें समायोजित किया गया है, 2 सेट को मिला दिया गया है। हम लोग एक एक करके इन प्रश्न को देख लेंगे। यहाँ से मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे भी बनाया गया था, लेकिन दोनों पार्ट्स को एक ही में हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? पहला प्रश्न है। ऑप्शन देख रहे हैं, इजरादी, तिनकठिया, जमीन, इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन हो, इसमें जो सही ऑप्शन है उसको आपको ढूंढना है। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ऑप्शन है 1911, बी नंबर ऑप्शन है 1912, सी है 1913 और 1914। तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तीसरा नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918, 1921। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा सही।
चौथा नंबर प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, जस्ता का, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या तो फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। तो आपका राइट आंसर अमोनियम क्लोराइड होगा, यानी कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। पांचवा प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या तो गुरुत्व। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति होने का कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन अंग्रेजी या फिजिक्स का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? यह आपका केमिस्ट्री का प्रश्न है। चूना पत्थर, पिच ब्लेड, रुतेल, हेमेटाइट। तो यहाँ पे रेडियम आपका पिच ब्लेड इस खनिज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और वहीं पे हाइड्रोजन बम की बात करें तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपके समक्ष है। नींबू के खट्टा होने का क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर सिट्रिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है, वायु एक है यौगिक तत्व मिश्रण विद्युत अपघट्य। तो वायु एक या मिश्रण हो जाएगा, यानी कि हवा में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, कोयले का यानी कोयल का सामान्य प्रकार है, कोयल नहीं है यहाँ पे, कोयला इसको पढ़िएगा। कोयला का सामान्य प्रकार है बिटुमिनी, अर्ध बिटुमिनी, एंथ्रीसाइड, कोक। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, बिटुमिनस यानी कि बिटुमेनी। 11 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है गाय, मयूर, सिंह, बाघ। तो आपका राइट आंसर डी यानी कि बाघ होगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मधुमक्खी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? यानी अपने समूह के मधुमक्खी को। तो गंध से, दृष्टि से, नृत्य से, स्पर्श से। तो यह गंध से एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि यह हमारे सर्किल का, हमारे ग्रुप का यह सदस्य है। 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आपका राइट आंसर 20 दांत है, यानी कि 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी कि 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है पैर की हड्डी? खोखली, सारंगदारी, ठोस या तो कीलक। तो यह खोखली होती है मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? कुल मिलाकर के 29 अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। सेल कहने का अर्थ हो गया कोशिका। तो इसमें 80% जल पाए जाते हैं। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? अदरक से, डालिया से, बालसम से या आलू से। तो इंसुलिन डालिया की जड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कमल, रफलेसिया, कैक्टस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रफलेसिया होगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यह गेहूं सम्मिलित नहीं है, यह खाद्य फसल के रूप में जाना जाता है। नकदी फसल में आपका गन्ना, कपास, जूट है, लेकिन गेहूं खाद्य फसल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, यानी कि उत्पादन भी करता है और यूज भी करता है। किसका? चावल, चाय, तिलहन, दाल। तो यह चाय का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था
तो भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था? ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संवैधानिक सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। पंचायती राज विषय है, यानी किस सूची में पंचायती राज विषय को रखा गया है? तो यह राज सूची में रखा गया है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा? तो आपका राइट आंसर डी होगा, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब यहाँ दो प्रश्न हिंदी से लिया गया है। बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें सेटिंग कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने जवानी से दुखी, या तो होगा नहीं। बूढ़ा आदमी अपने बचपन से दुखी है, अभी नहीं होगा। बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है, यह भी नहीं होगा। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26 नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, बी है आरोग्य होना, और सी नंबर बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 35 प्लस यानी 35 से अधिक प्रश्न मिला जुला करके अध्ययन किए, जो इस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैथमेटिक्स का जो ऊपर में हम लोग 10 प्रश्न देखे थे, हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से पहले हम लोग परिमेय संख्या को देखे थे, उसके बाद वर्ग और वर्गमूल। इसके बाद आज के वीडियो में हम लोग घातांक और घात से संबंधित जो प्रश्न था, सभी प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।